कोयटा शहर के तमाम इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात इख्तिताम पजीर होने के बाद फर्जंदान तौहीद ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में रज़ा इलाही के लिए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से। अब्दुल गनी, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई हुकूमत कोयटा और बलूचिस्तान के तमाम दीगर हिस्सों में भी मुल्क भर की तरह मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। आज कोयटा में 300 से ज़ायद मुकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े जो इज्तिमात है वो मुनक़िद हुए हैं। इसी तरह जो मरकज़ी ईदगाह था वो कोयटा में तोही रोड पर मुनक़िद हुआ, जहाँ पे जो आला सिविल और फ़ौजी हुकाम थे उन्होंने भी नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के दौरान खुसूसी दुआएँ की गई और मुल्क व सलामती के लिए ख़ासकर खुसूसी दुआएँ की गई। और इसी तरह फिर जो मुख्तलिफ़ मुकामात थे, जो कुल मुकामात थे जहाँ पर ये इज्तिमात मुनक़िद हुए हैं, इन मुकामात के बाहर जो ख़ासकर हसास इलाके थे वहाँ पे जो नमाजी थे उनको वॉक थ्रू गेट्स के ज़रिए ईदगाहों के अंदर दाखिल की इजाज़त दी गई ताकि सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उनको हर हवाले से फुल प्रूफ रखा जा सके। अब से कुछ देर कबल अक्सर इलाकों में ये इतलात जो हमें मौसूल हुई हैं, नमाज ईद के जो इज्तिमात है वो मुकम्मल होते ही लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए बाकायदा जो जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला है वो शुरू किया है। इस बार चूँकि कोयटा शहर में ख़ासकर अगर देखा जाए तो चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी और अक्सर लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का जो रुझान था उसमें देखा गया और लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानी में भी अपना हिस्सा डाला है। अक्सर लोगों ने नमाज ईद की अदायगी के फ़ौरन बाद यहाँ पे इन मवेशी मंडियों का रुख किया। सही, अब्दुल गनी काकड़ कोयटा से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।